सिर्फ क्रोशे से आप इतना ब्यूटीफुल डिजाइनर रोज हैंडबैग घर पे बना सकते हो और ये दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। मार्केट में ये 2000 से 2500 तक में मिलता है, लेकिन आज मैं आपको इसे घर पर इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो अगर आप बेसिक क्रोशे जानते हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। ये बैग परफेक्ट है गिफ्टिंग के लिए, फेस्टिव यूज के लिए या अपने आउटफिट को स्टाइलिश लुक देने के लिए। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ देखिए मैंने लिया है एक मैग्नेट बटन, जो कि कुछ इस तरह का आता है। तो इसमें हम मैग्नेट बटन ये लगाएंगे और इसके साथ ही मैंने ये स्ट्रिंग ली है, ठीक है, उसमें लगाने के लिए बैग में। तो आप इसे जो है क्रोशिया से भी बना सकते हैं और इस तरह से मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़े से मोती लिए हैं। वैसे तो मोती की स्ट्रिंग भी बनी बनाई आती है, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये 8 का मोती लिया है। साथ में मैंने लिया है एक नीडल, स्टिच मार्कर, कैंची और यहाँ धागा देखिए। तो ये धागा मैंने गंगा का 100% एक्रेलिक यार्न लिया है, ठीक है। ये 100% एक्रेलिक यार्न है और ये 100 ग्राम का एक बॉल है। तो मुझे इसे बनाने में लगभग 250 ग्राम के जो है ये धागा लग गया है मुझे। तो आप यहाँ पे इसके 3 बॉल ले लीजिएगा 100-100 ग्राम वाले, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे 3 लिए थे, जिसमें से 2 तो हमारे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बनाने में ही पूरे के पूरे लग जाएँगे, उसमें से थोड़ा-थोड़ा धागा हमारा बचा था। तो अगर आप धागे के स्ट्रिंग बना रहे हैं तो फिर आप 3 गोले लीजिएगा। अगर आप रेडीमेड स्ट्रिंग लगा रहे हैं यानी कि डोरी लगा रहे हैं, हैंडल लगा रहे हैं, तो आपके 2 गोले में 200 ग्राम में ये पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धागा ये 4 प्लाई का है, लेकिन ये धागा थोड़ा-सा मोटा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हुक मैंने जो है 3.5 का लिया है, जो कि नंबर में 6 नंबर का है, ठीक है। तो आप इसके लिए अगर 3.5 का हुक नहीं है तो आप 4 का हुक भी इस धागे के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपने बैग का बेस बनाएंगे, ठीक है। तो बेस के लिए यहाँ अपने 2 फिंगर पे हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे, ठीक है। मैजिक रिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपने 2 फिंगर पे धागे को लपेट के एक मैजिक रिंग बना लेंगे। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले 2 चैन बनाएंगे, ठीक है, 1 और ये 2। इस 2 चैन को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिंग के अंदर बनाने हैं डबल क्रोशिया। तो yarn ओवर करेंगे, हुक इंसर्ट करेंगे और अब हम क्या करेंगे, 2-2 लूप करके 2 बार बुनेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 लूप बुन लेंगे, फिर से फर्स्ट 2 लूप बुनेंगे। तो ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, काउंट करते हुए रिंग के अंदर हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल जो है 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये 12 डबल क्रोशिया बना लिया है गिन के। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले धागे को खींचेंगे तो ये हमारा रिंग जो है बंद हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अच्छे से खींच के बंद कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने राउंड को बंद करेंगे। तो राउंड को बंद करने के लिए देखिए मैंने पहले ही बोला है कि इस 2 चेन को हमें काउंट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया जो बनाया है हमने उसके ऊपर जो चैन स्टिच है उसमें हम हुक इंसर्ट करके अपने राउंड को यहाँ स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, ठीक है। तो स्लिप स्टिच करने के लिए हम सेकेंड लूप को फर्स्ट लूप से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास टोटल है 12 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे दूसरा राउंड। तो दूसरा राउंड बनाने से पहले यहाँ देखिए, ये जो हमारी स्टिच है दूसरे राउंड की, ठीक है, ये पूरी स्टिच है ना। तो इस दो स्टिच में क्या होता है, हमारे पास 2 लूप होते हैं। एक होता है ये सामने वाला जिसे हम कहते हैं फ्रंट लूप, एक होता है ये पीछे वाला जिसे हम कहते हैं बैक लूप। तो अब दूसरी लाइन से हमें क्या करना है ना, इस फ्रंट लूप को छोड़ देंगे और ये जो बैक लूप है इसमें हमें स्टिचेस करने हैं यानी कि बुनना है, ठीक है। दूसरे राउंड से हम क्या करेंगे, ये हर स्टिच का ये बैक लूप लेंगे और इसी में बुनेंगे, ठीक है।
तो अब ये पंखुड़ियों के लिए हमें करना है, जितने लेयर आपको पंखुड़ियाँ बनानी है उतनी लाइन में हम क्या करेंगे, बैक लूप में स्टिच करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बैक लूप में दूसरा लाइन बनाते हैं। तो पहले 2 चेन करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। और अब देखिए सेम स्टिच के बैक लूप में ही, ठीक है, ये हमारा फ्रंट लूप है, इसे छोड़ देंगे और ये बैक लूप है, ठीक है। इसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है। तो दूसरे राउंड का हमारा पैटर्न देखिए, बैक लूप में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, 1 एंड 2 हो गया। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरह हमें क्या करना है, बैक लूप में हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। देखिए इस स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट में भी हम 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे बैक लूप में, और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 24 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए हमने दूसरा राउंड कर लिया है, पूरा यहाँ तक बुन लिया है। अब हमें राउंड को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डबल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमारे पास टोटल है 24 डबल क्रोशिया। और देखिए ये जो हमने फ्रंट लूप छोड़ा था ना, हमने पीछे वाले में स्टिच किया है, तो ये हमारा इस तरह से जो है एक लाइन सी बनती जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा लाइन बनाएंगे। तो तीसरा लाइन भी हमें क्या करना है, बैक लूप में ही बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चेन करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच के बैक लूप में हम करेंगे पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, यानी कि इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इंक्रीज यानी बढ़ा देना, ठीक है। तो चलिए हमारे तीसरे राउंड का पैटर्न है 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, 12 बार रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 36 डबल क्रोशिया, और सारी की सारी स्टिचेस हमें तीसरे राउंड में भी क्या करनी है, बैक लूप में, ठीक है। तो चलिए तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे चौथा राउंड। तो चौथे राउंड के लिए भी फिर से 2 चेन करेंगे। फिर से बैक लूप में हम सेम स्टिच के बैक लूप में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमने 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया कर दिया। अब नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम यहाँ इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज यानी 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2। तो हमारे चौथे राउंड का पैटर्न देखिए, 1 2 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम 12 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 48 डबल क्रोशिया। तो हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमारे पास टोटल है 48 डबल क्रोशिया। पांचवा राउंड बनाएंगे, पैटर्न ध्यान से देखिए। पहले करेंगे 2 चेन, इसे काउंट नहीं करेंगे। अब फिर से पांचवें राउंड में भी हम क्या करेंगे, बैक लूप में पहले करेंगे सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमने 3 स्टिच में 3 डबल क्रोशिया कर लिया है बैक लूप में। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, वो भी बैक लूप में। तो पांचवें राउंड का हमारा पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल 12 बार रिपीट करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 60 डबल क्रोशिया, यानी कि 60 डबल क्रोशिया। अब हम छठवां राउंड बनाएंगे, ठीक है। पांचवा कंप्लीट हो गया है, छठवां बनाएंगे। फिर से 2 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। और अब सेम स्टिच के फिर से बैक लूप में ही हमें करना है 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में फिर से करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया, और फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमने 4 स्टिच में 4 डबल क्रोशिया किया। अब पांचवें स्टिच में यानी कि नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, यानी कि इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो देखिए छठवें राउंड का हमारा पैटर्न है 1 2 3 4,
ठीक है। 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, टोटल 12 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 72 डबल क्रोशिया यानी कि 72 डबल क्रोशिया। तो छठवां राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है सातवां राउंड। तो पहले करेंगे 2 चेन, फिर से 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे। और अब देखिए सातवें राउंड में भी हम फर्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमने टोटल जो है देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टिच में हमने 5 डबल क्रोशिया किए हैं, ठीक है, वो भी बैक लूप में। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें करना है इंक्रीज बैक लूप में, ठीक है। सारी स्टिचेस जो है सातवें राउंड में भी हमें बैक लूप में ही करनी है। तो ये हो गया इंक्रीज। तो सातवें राउंड का हमारा पैटर्न है, ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल 12 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 84 डबल क्रोशिया यानी कि 84 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमने टोटल जो है 7 राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो कि 7 राउंड हमें बैक लूप में बनाया है। अब हम बनाएंगे 8वां राउंड, तो फिर से करेंगे 2 चेन। अब 8वें राउंड में देखिए 2 चेन करने के बाद हम ये बैक लूप में नहीं बनाएंगे, ठीक है। 8वें राउंड में हमें क्या करना है, पूरा स्टिच लेना है, इस तरह से देखिए, ठीक है। पूरा स्टिच हम लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे 2 चैन के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हम करेंगे 6 स्टिच में 6 डबल क्रोशिया, ठीक है, काउंट करके। तो पहले सेम स्टिच में हम पूरे स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 नेक्स्ट स्टिच में करेंगे तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने 6 स्टिच में 6 डबल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में यहाँ हम इंक्रीज कर देंगे यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो देखिए 8वें राउंड का हमारा पैटर्न है 1 2 3 4 5 6, 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल 12 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 96 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए ये 8वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये पूरी 8वें राउंड जो है पूरी स्टिच लेके बनाई है, ठीक है। अब आपको अगर और बड़ा करना है तो आप 9th 9वीं 10वीं लाइन भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा बड़ा करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मैं ना एक लाइन और 9th लाइन बनाऊँगी और वो सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 9th लाइन के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से काउंट कर लेंगे, 7 स्टिच में हम क्या करेंगे, 7 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 स्टिच में मैंने 7 सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में यहाँ इंक्रीज कर देंगे। तो 9वें राउंड का हमारा पैटर्न है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल जो है 12 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 108 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये सिंगल क्रोशिया होगा। आप चाहें तो अगर बड़ा बनाना है तो आप डबल क्रोशिया यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखा दे रही हूँ बेस की साइज। तो देखिए इंच में ये 8 इंच है और सेंटीमीटर में ये 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप चाहे तो इस बेस को बड़ा बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 9 या 10 लाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो जो हमारा रोज की लेयर है जो हमने बैक लूप में बनाई है, यहाँ मैंने 6 लाइन बनाई है, आप 7 लाइन और 8 लाइन भी बना सकते हैं। अगर बैग बड़ा बनाना है तो आप बेस बड़ा बना लीजिए, बैग छोटा बनाना है तो आप बेस छोटा बना लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पंखुड़ियाँ बनाने से पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर में जो पंखुड़ी बनी है वो छोटी है, उसके बाद हमने ये बड़ी-बड़ी पंखुड़ियाँ बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमें पंखुड़ियों को जो है ऐसे जोड़ना है कि सारे हमारी पंखुड़ियाँ जो है इस तरह से आराम से दिखे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पंखुड़ियाँ हमें नहीं बनानी है, नहीं तो जब बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रोज जो है हमारा फ्लावर जो है अच्छे से खिल के नहीं दिखेगा, ठीक है? उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी अगर बहुत ज़्यादा पंखुड़ियाँ हो जाएँगी। तो इसीलिए हमें पंखुड़ियों को यहाँ पे ना हर लाइन में सेट करना होगा ताकि एक-एक लेयर देखिए, एक-एक पंखुड़ी कितने आराम से और बहुत अच्छे से देखिए हमें दिख रही है, ठीक है? ये देखिए सारी पंखुड़ियाँ जो है एक पैटर्न में हैं और एक जो है बहुत अच्छे से सजा के जो है ये लगी हुई है। तो ठीक इसी तरह से हमें क्या करना है, इसे बनाना है तो हम हर लाइन को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है? पहले ही बता रही हूँ कि आपको हर लाइन को ध्यान से देखना होगा ताकि आपकी पंखुड़ियाँ भी सेम जगह पे और एक पैटर्न में जो है बने, ठीक है? तो चलिए अब हम पंखुड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। अब तो बनाने से पहले अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें यह पंखुड़ियाँ बनानी कहाँ है, ठीक है? तो यहाँ देखिए जो हमने ये फ्रंट लूप छोड़ा था ना हर लाइन में, देखिए इस तरह से हर लाइन में हमने फ्रंट लूप छोड़ा है, बहुत अच्छे से दिखती हैं ये स्टिचेस। देखिए एक-एक स्टिच हमें बहुत अच्छे से ये इस तरह से दिख रही है। हमें ना पंखुड़ियाँ इन्हीं के ऊपर बनानी है, ठीक है? हर लाइन में हम इस फ्रंट लूप पे पंखुड़ियाँ बनाएँगे, ठीक है? ये देखिए सेकंड लाइन है ये, ठीक है? तो यहाँ हमने जो है यहाँ पे 6 लाइन बैक लूप में किया है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? ये 6 लाइन हमारी जो है बैक लूप में है, तो हमें इस 6 लाइन पे पंखुड़ियाँ बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ धागे को जोड़ लेंगे, ठीक है? इसमें किसी भी स्टिच में आप धागे को जोड़ लीजिए, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि हमको इसी स्टिच में जोड़ना है, ठीक है? फर्स्ट लाइन में हम कहीं भी स्टिच को जोड़ लेंगे। तो सब इस जोड़ने से पहले देखिए जो हमने बेस बनाया था उसको धागे को कट करके धागे को नीचे की तरफ हम हाइड कर देंगे और अब यहाँ धागा जोड़ लेंगे हम, तो उसके लिए स्लिप नॉट बना लेंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम यहाँ पहले राउंड में देखिए ये पहला राउंड है और इसमें हमारा छोटा वाला पंखुड़ी बनेगी, ठीक है? सबसे छोटी पंखुड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टिच में पहले 1 चैन से धागे को जोड़ लेंगे, ठीक है? हम फर्स्ट छोटी पंखुड़ी बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पैटर्न, ठीक है? तो पहले हम करेंगे यहाँ पे 2 चैन, ठीक है? इस 2 चैन को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है? अब सेम स्टिच में देखिए, उसी स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है? 1 और ये सेम स्टिच में एक और कर लेंगे, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया। मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? देखिए 1 और ये 2 2 डबल क्रोशिया हमने नेक्स्ट स्टिच में भी कर दिया। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया 1 एंड 2 ठीक है? तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, पंखुड़ी की ये हमारी फर्स्ट लाइन है और यहाँ हमने बेस से 3 स्टिच पे देखिए 3 स्टिच पे 1, 2, 3 इन 3 स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशिया किया है, ठीक है? तो ये हमारी छोटी पंखुड़ी की पहली लाइन है और इसमें हमारे पास टोटल है 6 डबल क्रोशिया, ठीक है? तो चलिए ये हो गया पहली लाइन। अब हम बनाएंगे दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 2 चैन, 2 चैन करने के बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे, ठीक है? देखिए इस तरह से पलटेंगे तो हम अब सीधी साइड में आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे, इस 2 चैन को काउंट नहीं करेंगे और इन सब में हर स्टिच में हम क्या करेंगे, 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? 2 चैन को काउंट नहीं करेंगे, पहले सेम स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, ठीक है? फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया 1, 2 फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया 1, 2 फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया 1, 2 फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 और फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। तो दूसरी लाइन में हमने क्या किया है, हर स्टिच में दूसरी लाइन में भी हमने 2-2 डबल क्रोशिया किया है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास टोटल हो गए हैं 12 डबल क्रोशिया, ठीक है? दूसरी लाइन में और ये हमारी जो है पंखुड़ी आधी कंप्लीट हो गई है, ठीक है? इसके ऊपर तीसरी लाइन हम बनाएंगे जो कि हमारा बॉर्डर होगा। तो तीसरी लाइन बनाने के लिए इससे पहले हम क्या करेंगे ना, पंखुड़ी को एक साइड में जोड़ लेंगे, ठीक है? देखिए ये इस तरह से हमारी पंखुड़ी है, तो ये अच्छे से शेप में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक कोने को देखिए, इस तरह से एक कोने को एक साइड हम जोड़ेंगे, ठीक है? पहली लाइन पे ही
या ध्यान रखना है कि हमें पहली लाइन पे ही जोड़ना है, एक कोने को एक साइड जोड़ेंगे और फिर हम बॉर्डर बनाएंगे और फिर दूसरी साइड हम जाके दूसरे कोने को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हर लाइन में आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है ये कोना पंखुड़ी का फर्स्ट कॉर्नर हमें कितने स्टिच छोड़ के बेस से जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे छोटी पंखुड़ी है, इसमें हम क्या करेंगे 3 स्टिच बेस से छोड़ेंगे और चौथे पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 स्टिच छोड़ेंगे और चौथे पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह, ठीक है। जोड़ने के बाद ये हमने एक साइड जोड़ लिया है, ठीक है, पंखुड़ी को देखिए। अब जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर ना बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए हम जो सीधी साइड कुर्सियाँ चलाते हैं वो आगे बढ़ती है। हमें इस पे ना रिवर्स में यानी कि उल्टी साइड से हमें इस पे जो है सिंगल क्रोशिया करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप लोग ना इस तरह मत कर दीजिएगा, इस तरह पलट के इस तरह से सिंगल क्रोशिया मत बनाइएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है, हमें क्या करना है रिवर्स यानी कि उल्टी, इस तरह उल्टी चल के हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो उल्टी किस तरफ होगी, आप चाहे लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, ठीक है। जिस तरफ आप हाथों से हुक को पकड़ा है, ठीक है, उसी तरफ हमें जो है सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं रिवर्स सिंगल क्रोशिया, ठीक है, उल्टी तरफ में। तो बहुत आसान है बनाना, बिगनर्स भी बना सकते हैं, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ 1 चेन करेंगे। 1 चेन करने के बाद जैसे हम नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है देखिए। बस नेक्स्ट स्टिच हमें उल्टी साइड में लेनी है, हुक को इंसर्ट वैसे ही करेंगे, धागे को पुल करेंगे। हमारे हुक पे 2 लूप होते हैं सिंगल क्रोशिया में और हम इन दोनों लूप को क्या करते हैं 1 लूप कर देते हैं इस तरह बुन के, ठीक है। जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस हमें क्या करना है उल्टी साइड में बनाना है, ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स सिंगल क्रोशिया, ठीक है, इसका नाम है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम रिवर्स सिंगल क्रोशिया पूरी लाइन पे बनाएंगे। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है, एक रिवर्स सिंगल क्रोशिया। देखिए रिवर्स सिंगल क्रोशिया जब हम बनाएंगे ना, तो ये बहुत सुंदर सा पंखुड़ी के ऊपर ना एक बॉर्डर सा क्रिएट होता है, जो हमारी पंखुड़ी को बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला डिजाइन तो आप इसके ऊपर बनाइएगा, इससे पंखुड़ी बहुत सुंदर लगती है। अब देखिए हमने ये पूरा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना दिया 12 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी पंखुड़ी को जोड़ लेंगे। जैसे हमने पहली साइड में 3 स्टिच को छोड़ा था ना, वैसे ही हम काउंट करके छोड़ेंगे, 3 स्टिच छोड़ देंगे और चौथे में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पंखुड़ियों को जोड़ते टाइम मैंने पहले भी बताया कि जोड़ते टाइम बहुत ध्यान से स्टिचेस काउंट करके ही जोड़िएगा। अगर एक भी स्टिच आपने इधर-उधर की तो पंखुड़ी के जो है ऊपर-नीचे जो है जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से जोड़िएगा, ठीक है। 3 स्टिच पे हमने यहाँ पे देखिए पहली पंखुड़ी बनाई थी, अब यहाँ पे दूसरी पंखुड़ी के लिए भी हमारे पास 3 स्टिच ही बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहली पंखुड़ी बनाई थी वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। पहले 2 चेन करेंगे, सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे जो है 6 डबल क्रोशिया हो गई पहली लाइन में। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से टर्न कर देंगे। तो और हर स्टिच में हम क्या करेंगे, 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दूसरी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 12 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना के दिखा रही हूँ क्योंकि सेम पैटर्न बनाना है हमें, ठीक है। तो देखिए ये हमारी दूसरी पंखुड़ी बन गई है, ठीक है। बॉर्डर से पहले हमें क्या करना है, एक साइड पंखुड़ी को जोड़ देना है 3 स्टिच छोड़ के। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम 3 स्टिच छोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो ये देखिए 1 2 3 3 स्टिच छोड़ेंगे ना, तो पहली स्टिच की 1 साइड जो हमने पहली लाइन बनाई थी वहाँ पे हमें जोड़ना है, ठीक है। वह उसी स्टिच पे जो है हमारी चौथी स्टिच होगी तो हम उसी पे जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 चेन करेंगे और फिर से हम रिवर्स सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। और रिवर्स सिंगल क्रोशिया यहाँ हमें टोटल जो है 12 टाइम करना है। तो मैं फटाफट ये कंप्लीट करके दिखा लेती हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया रिवर्स सिंगल क्रोशिया 12 टाइम। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी हमें 3 स्टिच छोड़ के चौथी स्टिच पे जोड़नी है, ठीक है। तो देखिए
1 2 3 ये 3 स्टिच छोड़ेंगे और चौथी स्टिच फिर से हमारी क्या हो गई, पहली पंखुड़ी की ये फर्स्ट वाली स्टिच हो गई। ठीक है, पहली लाइन की स्टिच, और इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहले राउंड पे हमारा कंप्लीट हो गया है और पहले राउंड पे ये हमने छोटे वाली पंखुड़ियां बनाई हैं और इस पहले राउंड पे हमारे पास 2 पंखुड़ियां बनेंगी, देखिए 1 एंड 2। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे राउंड पे आते हैं। ठीक है, तो दूसरे राउंड पे हमारे पास कितनी पंखुड़ियां बनेंगी, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो पंखुड़ियां बनाने से पहले हमें दूसरे राउंड पे पहुंचना है, क्योंकि अभी हम पहले राउंड पे हैं। ठीक है, तो दूसरे राउंड पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैप है इसे हमें जो है जंप करके जाना है। तो इसको जंप करने के लिए हम इस गैप को भरेंगे, पहले 1 चैन करेंगे। ठीक है, 1 चैन करने के बाद आप चाहें तो 2 चैन करके भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 चैन करने के बाद हमारी डबल क्रोशिया की साइज सेम हो जाएगी, क्योंकि एक हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो हमें ये जो हमने दूसरी लाइन में डबल क्रोशिया किया है, बस हमें उतने ही बराबर चैन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 चैन किया और ये हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर हो गई है, जो कि दूसरी लाइन का गैप भरने के लिए काफ़ी है। तो अब हम देखिए दूसरी लाइन पे आ गए हैं। ठीक है, 1 चैन 1 स्लिप स्टिच करने के बाद दूसरी लाइन पे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन से हमें लार्ज पेटल्स बनाने हैं, यानी कि बड़ी पंखुड़ी बनानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें 2 चैन करना है, इसे काउंट नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए हम सेम स्टिच में हमें करनी है 3 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। ठीक है, छोटे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया की थी, ये बड़े वाले पेटल्स में हमें क्या करना है, बड़ी वाली पंखुड़ी में 3 डबल क्रोशिया करनी है, 1 2 और ये 3। ठीक है, फर्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो देखिए ये 3 स्टिच में हमने 3-3 डबल क्रोशिया किया है। तो ये हमारा पहला राउंड है बड़े पंखुड़ी का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहले राउंड में हमारे पास टोटल है 9 डबल क्रोशिया। ठीक है, बड़ी वाली पंखुड़ी में। अब दूसरा राउंड बनाएंगे, फिर से 2 चैन करेंगे और इस तरह से इसे टर्न कर देंगे, यानी पलट देंगे। और फिर अब हमें क्या करना है, इस 2 चैन को हम काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए दूसरे राउंड में हमें हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने छोटे वाले पंखुड़ी में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले राउंड में हमारे पास 9 डबल क्रोशिया थी, तो दूसरी राउंड में हमारे पास टोटल होगी 18 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 डबल क्रोशिया। ठीक है, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखिए यहाँ अ, अपनी पंखुड़ी को जोड़ना है। ठीक है, पहले राउंड में हमने 3 स्टिच छोड़ के जोड़ा था। अब दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, 5 स्टिच छोड़ के जोड़ना है। ठीक है, काउंट करके हम यहाँ से 5 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टिच छोड़ देंगे और छठवें वाले इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, पहली साइड में। उसके बाद हमें फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है। देखिए 1 चैन करेंगे और फिर हर स्टिच पे एक-एक हम रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते हुए क्या करेंगे, पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो इस लाइन में भी, तीसरी लाइन में भी हमारे पास रिवर्स सिंगल क्रोशिया जो है 18 होंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहली साइड पंखुड़ी को जोड़ा था, ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। तो हमें हर लाइन में जो है पंखुड़ी को दोनों साइड से जोड़ना है। तो यहाँ दूसरी लाइन में देखिए हम यहाँ पे 5 स्टिच इस तरह से छोड़ेंगे दूसरी साइड भी, और फिर छठवें में हम क्या करेंगे, इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो यहाँ इसे भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है एक पंखुड़ी बन के रेडी हो गया है दूसरी लाइन का। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ये पूरा लाइन कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हमें जो है सेम पैटर्न फॉलो करना है पंखुड़ी का। तो पहले 2 चैन करेंगे और सेम स्टिच में हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया।
नेक्स्ट स्टिच में भी 3 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में भी 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए ये 3-3 डबल क्रोशिया हमने 3 स्टिच में कर दिया है। अब 2 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और हर स्टिच में हम क्या करेंगे 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए पंखुड़ी की दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 18 डबल क्रोशिया। तो देखिए दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। दूसरी लाइन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, पंखुड़ी की एक साइड को हम 5 स्टिच छोड़ के बेस के 5 स्टिच छोड़ के हम छठवें स्टिच पे जोड़ लेते हैं, है ना? तो इस साइड में हम क्या करेंगे 5 स्टिच जब छोड़ेंगे ना तो देखिए हम जो फर्स्ट पंखुड़ी बनाए होते हैं ना उसके पहली लाइन की आखिरी वाली स्टिच जो होती है देखिए एकदम जो यहाँ पे साइड वाली स्टिच होती है ये वाली, ठीक है? तो हम छोड़ेंगे ना तो हम सीधे यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है? 5वीं स्टिच छोड़ेंगे तो छठवां स्टिच हमारा यही होगा, तो हम इस पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर से 1 चेन करेंगे और 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैंने ये 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब दूसरी साइड हमें क्या करना है, दूसरी साइड देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? दूसरी साइड में हम क्या करते हैं लाइन के आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर से हम क्या करेंगे 5 स्टिच बेस से अपने 5 स्टिच काउंट करके छोड़ देंगे और छठवें स्टिच पे हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, ठीक है? तो देखिए काउंट करके लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 स्टिच छोड़ेंगे, छठवें पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो यहाँ आखिरी में ना हमारे पास देखिए टोटल जो है यहाँ पे 3 स्टिच होंगे। एक तो हमने स्लिप स्टिच जोड़ा ये 1 2 और 2 और बचे हैं तो टोटल ये 3 हो गए हैं। अब इस 3 स्टिच में हम क्या करेंगे फिर से पंखुड़ी बना लेंगे, ठीक है? पहली लाइन। तो तीनों स्टिच में 3-3 डबल क्रोशिया कर लेंगे पहली लाइन के लिए। तो यहाँ पहली लाइन में 9 डबल क्रोशिया हो जाएँगे, ठीक है? इसके बाद दूसरी लाइन भी पूरी कर लेंगे, तो यहाँ मैंने दूसरी लाइन भी पूरी कर ली है, ठीक है? और ये हमारी आखिरी पंखुड़ी भी बन गई है, लेकिन अब इसे हमें जोड़ना कैसे है ये ध्यान से देखिए, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर से 5 स्टिच छोड़ के हमें जोड़ना है। तो जब हम 5 स्टिच छोड़ेंगे ना तो ये हमारी जो पहली पंखुड़ी है इसका ये साइड वाला जो है स्टिच है वही हमारी 6 स्टिच होगा। तो यहाँ पे आप काउंट करके भी कर सकते हैं 5 स्टिच छोड़ के छठवें में इस तरह से जोड़ दीजिए या फिर आप सीधे पंखुड़ी पे ही जोड़ लीजिए, ठीक है? तो इसके बाद हमें 1 चेन करना है और फिर हमें अपने तीसरी पंखुड़ी पे तीसरी लाइन बनानी है जो कि रिवर्स सिंगल क्रोशिया होगा। ये हमें हर स्टिच में एक रिवर्स सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो तीसरी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है ये दूसरी साइड भी क्या करना है 5 स्टिच छोड़ के इसे जोड़ना है, ठीक है? तो दूसरी साइड भी देखिए जब हम 5 स्टिच छोड़ेंगे ना तो ये जो दूसरी पंखुड़ी है इसके ये साइड में हमें यहाँ ये छठवीं स्टिच होगी हमारी और इस पे हमें क्या करना है इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ठीक है? तो देखिए ये पूरी की पूरी हमारी दूसरी लाइन जो है पंखुड़ियों से पंखुड़ियाँ बन गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं दूसरी लाइन में और दूसरी लाइन में हमारे पास टोटल जो है 3 पंखुड़ी है 1 2 और ये 3, ठीक है? तो ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें बनाना है तीसरी लाइन, ठीक है? तीसरी लाइन का पैटर्न भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें तीसरी लाइन में जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 चेन करेंगे। 1 चेन करने के बाद हम उसी के ठीक सीधे जो भी स्टिच होगा पहला, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है? तो देखिए ये हम तीसरी लाइन में पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है सेम ये दूसरी लाइन की जो लार्ज पेटल्स हमने बनाई है बड़ी वाली पंखुड़ी, ठीक वही पैटर्न हमें यहाँ भी फॉलो करना है तीसरी लाइन में। तो पहले 2 चेन करेंगे और सेम स्टिच में हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, ठीक है? तो ये 3 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिच में भी हम 3-3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये हमने 3 स्टिच में 3-3 डबल क्रोशिया कर लिया। तो ये हमारी पहली राउंड है और इसमें हमारे पास टोटल है 9 डबल क्रोशिया, ठीक है? अब दूसरी राउंड बनाएँगे, 2 चेन करेंगे और टर्न कर देंगे, इस तरह से पलट देंगे और हर स्टिच में हम यहाँ पे क्या करेंगे 2-2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, ठीक है? जैसे हमने पहले बताया था कि बड़ी वाली पंखुड़ी में कैसे बनानी है, ठीक वही पैटर्न है, ठीक है? तो दूसरी लाइन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 डबल क्रोशिया, ठीक है? तो ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई और ये हमारी पंखुड़ी बन गई है। अब हमें क्या करना है इस पंखुड़ी को जोड़ना है। जैसे हमने इन सब में जोड़ा है पहली और दूसरी लाइन में, ठीक वैसे ही हमें तीसरी लाइन में भी पंखुड़ी को जोड़ना है। तो देखिए दूसरी लाइन में हमने 5 स्टिच छोड़ के जोड़ा था, ठीक है? तीसरी लाइन में अब हमें क्या करना है 6 स्टिच छोड़ के जोड़ना है, ठीक है?
तो हम यहाँ क्या करेंगे, अच्छे से काउंट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत अच्छे से स्टिचेस काउंट करके छोड़ने हैं, ठीक है। एक भी स्टिच आपने अगर मिस कर दिया ना तो हमारी पंखुड़ी की जो जोड़ने का काउंटिंग है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जोड़िएगा। और अब सारी लाइनों में हमें सेम पेटल्स बनाने हैं, यानी बड़े साइज का ही पेटल्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे जोड़ लेते हैं। हम इसे काउंट करेंगे नेक्स्ट स्टिच से, ठीक है। तो चलिए, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 स्टिच हमें छोड़ देना है, ठीक है। और सातवें में यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। मैं एक बार और काउंट करके दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिच छोड़ देंगे और सातवें स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद हम 1 चेन करेंगे और उसके बाद हर स्टिच में एक-एक रिवर्स सिंगल क्रोशिया करते हुए हम तीसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने इस साइड जोड़ा है पंखुड़ी को, ठीक इसी तरह हम दूसरी साइड भी पंखुड़ी को जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि 6 स्टिच छोड़ के बेस से हम 6 स्टिच काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 स्टिच छोड़ेंगे और सातवें में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी जो है तीसरी लाइन की एक पंखुड़ी बन गई है। अब सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये तीसरी लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखिए, पहली पंखुड़ी के यहाँ पे हमारी जो आखिरी पंखुड़ी है जुड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये हमने तीसरी लाइन कंप्लीट कर ली है और इसमें जो है टोटल ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, टोटल जो है हमारी तीसरी लाइन में 4 पंखुड़ियाँ बनेंगी काउंट करके, ठीक है। अब इसके बाद हम चौथी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो चौथी लाइन के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमने जो ये दूसरी और तीसरी लाइन पे जो हमने पंखुड़ी बनाई है बड़ी वाली, ठीक उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है चौथी लाइन पे ही। बस जब हम पंखुड़ियां जोड़ेंगे तो वो कैसे जोड़ना है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम चौथी लाइन पे चलते हैं। इसके लिए हम यहाँ करेंगे 1 चैन। 1 चैन करने के बाद हम ठीक सामने स्लिप स्टिच पे इसे जोड़ देंगे, ठीक है, चौथी लाइन पे। अब हम चौथी लाइन पे पहुंच गए हैं। अब हमें जो है सेम पैटर्न फॉलो करके यहाँ पंखुड़ी बनानी है। तो पहले हम करेंगे 2 चैन, ठीक है। इस 2 चैन को हमें काउंट नहीं करना है और फिर हमें क्या करना है, 1 2 3, इन 3 स्टिच पे हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने बड़ी वाली पंखुड़ी के लिए बनाया था, ठीक है। यानी कि बड़ी वाली पंखुड़ी ही हमें यहाँ पे बनानी है। तो ये मैंने बड़ी वाली पंखुड़ी का पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर लिया है। और अब हमें देखिए यहाँ पे जोड़ना कितने स्टिच छोड़ के है। तो इस वाले देखिए चौथे लाइन में हम क्या करेंगे, 5 स्टिच छोड़ के जोड़ेंगे, जैसे हमने दूसरी लाइन पे जोड़ा था, ठीक है। तो दूसरी वाली लाइन का पूरा पैटर्न हमें यहाँ पे चौथी वाली लाइन में फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चौथी लाइन के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टिच छोड़ेंगे, छठवें पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 1 चैन करेंगे और हर स्टिच में रिवर्स सिंगल क्रोशिया करते हुए हम ये तीसरी लाइन कंप्लीट करेंगे पंखुड़ी की। उसके बाद दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे, पंखुड़ी को 5 स्टिच छोड़ के जोड़ देंगे, जैसे हमने इस साइड जोड़ा है ठीक इसी तरह से हम इस साइड भी इसे 5 स्टिच छोड़ के जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 छोड़ेंगे, छठवें में हम इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे छठवें स्टिच में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये चौथे राउंड की हमारी एक पंखुड़ी बन गई है। अब हमें क्या करना है, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये पूरी हम लाइन कंप्लीट करेंगे चौथी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये चौथी लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारे पास टोटल कितनी पंखुड़ियाँ हैं। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो हमारे पास चौथे राउंड में टोटल बनेंगी 6 पंखुड़ियाँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना है 5वां राउंड, ठीक है। तो 5वें राउंड में ना बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5वां राउंड बहुत कंफ्यूजिंग राउंड है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम 5वें राउंड में जाते हैं, 1 चैन करेंगे और ठीक सामने वाले स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी देखिए हमें लार्ज वाली पंखुड़ी ही बनानी है, यानी 3 स्टिच पे हम 3-3 डबल क्रोशिया करेंगे जैसे पहले किए हैं। तो देखिए ये बड़ी वाली पंखुड़ी का पैटर्न फॉलो करके हमने ये एक पंखुड़ी बना ली है, ठीक है।
पहले अब हमें इसे जोड़ना कैसे है 5वें स्टिच पे, ठीक है? ये ध्यान देना है। तो 5वें स्टिच पे 5वें लाइन पे हमें कैसे जोड़ना है इसे, सबसे पहली वाली पंखुड़ी को हम क्या करेंगे 6 स्टिच छोड़ के जोड़ेंगे, ठीक है? ये देखिए, फर्स्ट पंखुड़ी को हम जोड़ रहे हैं 5वें राउंड पे 6 स्टिच छोड़ देंगे और 7वें पे यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर 1 चेन करेंगे और फिर हम हर स्टिच में रिवर्स सिंगल क्रोशिया करते हुए पंखुड़ी की तीसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हम दूसरी साइड आ जाएंगे पंखुड़ी की, है ना? अब दूसरी साइड हम आ गए हैं, तो दूसरी साइड में भी हम क्या करेंगे 6 स्टिच छोड़ के ही जोड़ेंगे, जैसे हमने पहली साइड जोड़ा था, क्योंकि यह हमारी पहली पंखुड़ी है, ठीक है? तो दोनों साइड हमें क्या करना है 6 स्टिच छोड़ के जोड़ देना है, ठीक है? पहली पंखुड़ी में 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 6 स्टिच छोड़ेंगे, 7वें पे जोड़ देंगे। ये हो गया पहली पंखुड़ी, ठीक है? 5वें लाइन का। अब दूसरी पंखुड़ी बनाएंगे, ठीक है? सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम जो हमारी बड़ी वाली पंखुड़ी का पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो करके हम दूसरी पंखुड़ी भी यहाँ बना लेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब दूसरी पंखुड़ी भी देखिए हमने 2 लाइन बना लिया है, ठीक है? 2 लाइन बनाने के बाद हमें जोड़ना होता है, ठीक है? तो अब जोड़ने के लिए यहाँ दूसरी वाली पंखुड़ी को हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए यहाँ पे हम जो हमारी पहली पंखुड़ी के नीचे जो हमें जोड़ना होता है उसे तो हम ठीक बिना काउंट किए ही यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है? और अगर आप काउंट करके जोड़ेंगे तो देखिए 6 स्टिच छोड़ेंगे तो 7वीं हमारी यही पड़ेगी, तो हमें 7वीं में जोड़ देना है, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि बिना काउंट किए हमें क्या करना है, पहली वाली पंखुड़ी में हम ये साइड में इसे जोड़ देंगे, फिर 1 चेन करके हम रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड जब हम जोड़ेंगे ना, तब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि तब हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं अपने लाइन के, ठीक है? जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है, ये देखिए, ये हमारी पहली पंखुड़ी है, तो हमने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है? तो ये पहली पंखुड़ी है, इसमें हमने 6 स्टिच छोड़ के 7वें स्टिच पे जोड़ा था, ठीक है? अब दूसरी पंखुड़ी है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें क्या करना है, दूसरी पंखुड़ी में 5 स्टिच छोड़ के जोड़ना है, ठीक है? तो देखिए, पहले वाले में हमने 6 स्टिच छोड़ के जोड़ा था और दूसरे वाले में हम जब आगे बढ़ेंगे, तो वो हमें 5 स्टिच छोड़ के जोड़ना है, ठीक है? तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं दूसरी पंखुड़ी को। तो हम काउंट कर लेंगे 5 स्टिच नीचे से बेस से, ठीक है? 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 स्टिच छोड़ देंगे, छठवें में हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारे 5वें लाइन की दूसरी पंखुड़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो ये 2 पंखुड़ियाँ बन गई हैं। अब हमें इन्हीं 2 पंखुड़ियों को बार-बार रिपीट करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखिए हमने पहले वाले में 6 स्टिच छोड़ के जोड़ा, दूसरे में 5 स्टिच, अब यहाँ तीसरा बनाएँगे, इसमें 6 स्टिच छोड़ के जोड़ेंगे, ठीक है? फिर चौथी पंखुड़ी बनाएँगे तो 5 स्टिच छोड़ के जोड़ेंगे, फिर छठवीं पंखुड़ी में 6 स्टिच छोड़ के जोड़ेंगे, ठीक है? इसी तरह करके हम क्या करेंगे ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये 5वीं लाइन कंप्लीट कर ली है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने कितनी पंखुड़ियाँ बनाई हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लीजिए 5वीं लाइन थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ करने वाली राउंड है। देखिए जब हम 5 स्टिच और 6 स्टिच छोड़ के जोड़ेंगे ना, तब ये हमारी आखिरी वाली पंखुड़ी बिल्कुल सही जगह पे बनेगी, ठीक है? इन 2 पेटल्स के बीच में हमारे पास 3 स्टिचेस ही छूटेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि 5वीं लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग राउंड है जोड़ने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कितने इसमें पंखुड़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो हमारे 5वें राउंड में टोटल जो पंखुड़ियाँ बनेंगी ना वो 7 पंखुड़ियाँ बनेंगी, ठीक है? अब इसके बाद हमें बनाना है छठवीं लाइन, ठीक है? तो छठवीं लाइन में भी हमें क्या करना है, ये लार्ज वाली पेटल्स की जो पैटर्न है वही हमें फॉलो करना है, ठीक है? पंखुड़ियों के लिए हम सेम पैटर्न, बड़ी वाली पंखुड़ी का पैटर्न ही पूरी लाइन में फॉलो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए छठवीं लाइन के लिए हम क्या करेंगे, पहले छठवीं लाइन पे पहुंच जाते हैं 1 चैन और स्लिप स्टिच करके। इसके बाद हम जो है लार्ज वाली पंखुड़ी का पैटर्न जो है वो हम बना लेते हैं, यानी कि पहले राउंड में 9 डबल क्रोशिया, दूसरे राउंड में 18 डबल क्रोशिया। तो देखिए मैंने पंखुड़ी बना ली है, एक साइड मैंने जोड़ भी दिया है। तो देखिए यहाँ जोड़ना जो है हमारा छठवीं लाइन पे हम जोड़ेंगे, 6 स्टिच छोड़ेंगे और 7वें पे जोड़ेंगे, ठीक है?
तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर पंखुड़ी में हमें क्या करना है, 6 स्टिच छोड़ना है, 7वें पे जोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 6 स्टिच हमने छोड़ दिया और ये 7वें स्टिच पे हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी जोड़ लेना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 स्टिच छोड़ेंगे और 7वें स्टिच पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो छठवें राउंड में हमें क्या करना है, लार्ज पेटल्स बनाने हैं और हर 6 स्टिच को छोड़ के 7वें स्टिच पे हमें पंखुड़ी को जोड़ना है। ठीक है, तो यही हमारा पैटर्न है छठवें लाइन का। तो चलिए दूसरी साइड भी मैं इसे काउंट करके जोड़ लेती हूँ। तो ये मैंने जोड़ लिया है, 6 स्टिच छोड़ के 7वें स्टिच पे। अब हमें क्या करना है, ठीक इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने छठवीं लाइन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, पूरी। और इसमें हम कितने पंखुड़ियां हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, छठवें लाइन में हमारे पास टोटल जो है 8 पंखुड़ियां बनेंगी और ये 6 लेयर का गुलाब का फूल वाली बैग है। अब हम यहाँ धागे को कट करेंगे और धागे को नीचे कर देंगे और यहाँ पे एक नॉट बांधेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ हम सुइयों से धागे को हाइड कर देंगे। इसी तरह सारे धागे जितने होंगे हमारे बैक साइड में उनको हम हाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक साइड का एक पार्ट बन गया है और देखिए हमारे पास एक बॉल में इतनी सी ऊन ही बची थी। ठीक है, इतने ही धागे बचे थे। अब ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करके हम 2 पार्ट इसका बना लेंगे और अगर इस पे लाइनिंग लगानी है आपको तो यहाँ पे देखिए हमें इससे थोड़ा-सा बड़ा हम कपड़ा कट कर लेंगे। मैंने कॉटन का किया है और कट करने के बाद हम थोड़े-थोड़े फ़ोल्ड करके इस तरह से हाथों से या फिर आप मशीन से इसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे हाथों से ही कर रही हूँ। देखिए बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, आप व्हाइट कलर का या फिर लाइट पिंक किसी भी कलर की जो है लाइनिंग इसके अंदर लगा सकते हैं और फिर हम इसे सुइयों से अच्छे से सिल लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट को देखिए लाइनिंग लगा दी है और अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हमें जोड़ना कैसे है। सबसे पहले देखिए या तो आपको मुश्किल हो तो आप इसे सुइयों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्लिप स्टिच से कुरेशिये से ही जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के एक स्टिच में एक साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे काउंट करेंगे 35 चैन। ठीक है, इस तरह 35 चैन छोड़ के हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। 35 चैन या फिर 40 चैन आपको जितना ओपन रखना है उतना छोड़ के आप यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दीजिएगा। फिर एक जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है पहला वाला स्टिच मार्कर, वहाँ पे हम धागे को इस तरह दोनों पार्ट में उस स्टिच के पूरे स्टिच में हम नॉट बांध देंगे। इस तरह से धागे को जोड़ देंगे। ठीक है, धागे को नॉट बांध के ही जोड़ेंगे यहाँ पे और स्टिच मार्कर को खोल के हटा देंगे पहले वाले को और अब यहाँ पे हम ये एक चैन यहाँ से पे कर लेंगे। ठीक है, एक चैन कुरेशिये से कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए हमें जोड़ना कैसे है। तो ये देखिए पहले पार्ट में 2 लूप है। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी हमारे पास 2 लूप है। तो हमें क्या करना है, अ, ये फर्स्ट पार्ट का हम क्या करेंगे, बैक लूप लेंगे और दूसरे पार्ट से हम ये फ्रंट लूप लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं पास लाके दिखा रही हूँ। देखिए हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच पे देखिए धागा हमने जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम पहले पार्ट से बैक लूप लेंगे और दूसरे पार्ट से फ्रंट लूप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ देखिए धागे को खींच के स्लिप स्टिच करना है, थोड़ा सा टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेकिन लूज तो बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा टाइट ही हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम दोनों पार्ट से एक एक स्टिच लेंगे इस तरह से। ठीक है, पहले पार्ट से हमें बैक लूप लेना है, दूसरे पार्ट से फ्रंट लूप। ठीक है, और इस तरह करके हमें टाइट से स्लिप स्टिच करते हुए हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जहाँ हमने दूसरा वाला स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ तक। तो चलिए मैं जोड़ के दिखा लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम स्टिच मार्कर हटा देंगे और ये जो आखिरी स्टिच है ना, इसे हमें पूरी लेनी है। ठीक है, आखिरी वाले में हम पूरा लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर हम यहाँ 1 चैन करेंगे। ठीक है, 1 चैन करने के बाद अब ये जो ओपन एरिया है ना, इसमें हमें क्या करना है, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक लाइन। ठीक है,
देखिए ये जो ओपन पार्ट है हमारा, इसमें हमें करना है हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया। ऐसे करके हम क्या करेंगे, ये ओपन एरिया पूरा पहली साइड से लेके दूसरी साइड तक इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? एक लाइन से। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए धागे को हम कट नहीं करेंगे, पहले तो हम यहाँ इसे जोड़ लेते हैं फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, ठीक है? जहाँ से हमने शुरुआत की थी, इसमें से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पे ना हम धागे को काफ़ी लंबा कट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास मोतियों वाली डोरी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसी धागे में मोती को पिरोएँगे। तो मैंने यहाँ पे धागे को लंबा कट कर लिया है, क्योंकि धागा हमारा ये 4 प्लाई का है, तो और बैग ब बहुत हैवी हो गया है, ठीक है? तो हम यहाँ धागे को 3 बार कर लेंगे, ठीक है? 3 फोल्ड, ताकि ये थोड़ा-सा मोटा हो जाए और इसमें सुई डाल देंगे और ये 8 एमएम की मोतियाँ हैं, जिसमें हमें इसे पिरोना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हमारे बैग का हैंडल मजबूत हो जाएगा। अगर हम 3 बार मैंने ये लपेटा है, अगर बड़ी मोटी मोती हो आपके पास तो आप 4 बार लपेट के इसे बना सकते हैं। या फिर आप मोतियों वाले जो है हैंडल खरीद के भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने मोतियों को अच्छे से गूँथ लिया है, अब हम इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे और नॉट बाँध के धागे को हम हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह की मैग्नेट बटन आती है, तो मैंने ये मैग्नेट बटन भी यहाँ पे सुइयों से अटैच कर दिया है। तो ये हमारा जो है बैग बन गया है। अब आप इसमें चाहें तो इस तरह से जो है लंबी डोरी भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है क्रोशिया से डोरी बना के भी लगा सकते हैं। तो मैं ऊपर जो वीडियो आपको चल रही है छोटे से, तो उसमें जो मैंने डोरी बना के दिखाई है, आप उसी की डोरी को यहाँ पे पिंक कलर से बना के इसमें अटैच कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको, डोरी वाली वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? तो देखिए ये हमारा जो है प्यारा-सा बैग बन के रेडी हो गया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब आप इसे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर अपने लिए भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।